हेलो स्टूडेंट, दिस साइड सागर योर ट्रेनर। होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और चलिए आज की फ़ोटोशॉप क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ़ोटोशॉप क्लास को स्टार्ट आज हम लोग करेंगे वहीं से जहाँ हमने लास्ट छोड़ा था। याद होगा आप लोगों को ब्रशेस मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ाया था। ब्रश में आप लोगों ने ब्रशेस यूज़ करे थे, साथ ही साथ हमने कुछ यहाँ से टाइप्स डिस्कस करे थे, साइज़ हार्डनेस के बारे में बात करी थी, कुछ प्ले बटन से आप लोगों ने ब्रशेस के और भी टाइप्स डिस्कस कर लिए थे। तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस ठीक से कर ली होगी। और साथ ही साथ मैंने कुछ पासपोर्ट साइज़ इमेजेस को लेकर आप लोगों को कुछ क्रिएटिविटी कराई थी। तो होप सो आप लोगों ने सारी प्रैक्टिस कर ली होगी। अगर नहीं करी तो पिछले वीडियो आप लोग याद से उठाइए, देखिए, प्ले करिए, उसकी सारी अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि सारी चीज़ें ध्यान में आ जाए वापस से। चलिए आपकी क्लास वापस से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ब्रशेज़, इसमें मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि जब आप यहाँ ब्रश उठाते हैं और जब आप इसको यूज़ करते हैं तो लाइक मैं यहाँ पर चलता हूँ और चलने के बाद मैंने यहाँ से स्टार्ट करा, लाइक ये लीव्स मैंने लिया कुछ, और इसका साइज़ हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं। साइज़ को मैंने यहाँ से बढ़ा लिया। बढ़ाने के बाद देखिए जब मैं इसको यूज़ करता हूँ तो आप नोटिस कर रहे होंगे जब ये अप्लाई हुई तो क्या हुआ कि ढेर सारी पत्तियाँ आ गई। एक पत्ती तो नहीं आई ना, ढेर सारी पत्तियाँ आ गई। कंट्रोल और जेड करते हैं, दोबारा से देखेंगे, हम यहाँ से साइज़ को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। अब मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ, अब देखेंगे मेरे एक क्लिक पे देखो कितने सारे यहाँ पर पत्तियाँ आ रही हैं। एक क्लिक पे ढेर सारी पत्तियाँ आ रही हैं, एक क्लिक पे ढेर सारी पत्तियाँ आ रही हैं। अगर मैं इस तरीके यूज़ करता हूँ तो आप देख रहे होंगे ढेर सारी पत्तियाँ छप गई। बेसिकली इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये पत्तियाँ इस तरीके से आ रही हैं। तो आप देखेंगे यहाँ कलर भी दो दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये कलर है, एक डार्क ये कलर है। अब ये ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब ये काम कैसे, अगर मैं यूज़ करता हूँ, देखिए क्लिक करके खींचने पे इतने सारी चीज़ें आ गई। कंट्रोल जेड 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 करते हैं ताकि हमारी सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए। चलिए बात करते हैं कि ये सेटिंग्स होती कैसे हैं। देखिए आप अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करना है आपको। F5 आप जैसे ही प्रेस करते हैं आपके सामने ब्रश की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ब्रश की प्रॉपर्टी खुल गई। अब ब्रश की प्रॉपर्टीज़ जब आप यहाँ से ओपन करते हैं, ये मैंने ओपन कर लिया, बाकी सारी चीज़ों को मैं गायब कर देता हूँ क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए ब्रश की प्रॉपर्टीज़ में एक चीज़ आपको समझनी है कि जब भी आप यहाँ जाते हैं और जाने के बाद यहाँ जब आप कोई भी एक ब्रश पिक करते हैं तो उसके रिगार्डिंग यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती है। अब इस प्रॉपर्टीज़ में आपको दो चीज़ें समझनी है, एक समझना है स्केटरिंग और दूसरी चीज़ समझनी है कलर डायनेमिक। इसके अलावा आपको कुछ खास यूज़ नहीं करना है, इसके अंदर ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर आराम से फुर्सत में बैठे हो तो एक एक ऑप्शन को आप ऑन ऑफ करके उसके अंदर कुछ बैलेंस करके आप सेटिंग समझ सकते हैं क्या है। इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी स्टार्ट करते हैं हम स्केटरिंग क्या चीज़ होती है और कलर डायनेमिक क्या होते हैं। देखिए अगर मैं स्केटरिंग पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ गए और नीचे आपको यहाँ दिखाई दे रही है सैम्पल की जो सेटिंग यहाँ अप्लाई हो रही है वो रिएक्ट कैसे करने वाली है। तो अभी आप देखेंगे स्केटरिंग को अगर मैं बढ़ाता हूँ तो आप शायद देख रहे होंगे नीचे यहाँ पर पत्तियों में फैलाव बढ़ गया, और अगर मैं कम करता हूँ तो देखिए फैलाव कम हो रहा है। तो अगर मैं इसका फैलाव बढ़ाकर यूज़ करता हूँ, ब्रश साइज़ को हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं थोड़ा, मैं यहाँ यूज़ करता हूँ तो आप देखेंगे देखो फैलाव इतना बढ़ा। अगर मैं इसको और ज़्यादा फैला देता हूँ तो आप देखेंगे अब मेरे हर एक क्लिक पे देख रहे हैं ब्रश बहुत ज़्यादा फैल फैल के पत्तियाँ आ रही हैं। तो आप समझ गए हैं कि जो फैलाव होता है इसका, यानी कि जो डिस्टेंस होता है बिटवीन ईच लीव्स, ये कैसे एडजस्ट करी जाती है स्केटरिंग से। अगर मैं इसको बिल्कुल कम कर देता हूँ तो आप देखेंगे बिल्कुल पास पास आ रहे हैं, और मैंने इसको बिल्कुल ही ज़ीरो कर दिया तो आप देखेंगे एक लाइन से सारी पत्तियाँ ड्रॉ होती चली जाएंगी। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है स्केटरिंग से। चलिए स्केटरिंग मैंने यहाँ थोड़ी सी फैला दी। फैलाने के बाद आप देखेंगे कि अगर मैं जैसे स्केटरिंग ऑन करी तो आप देखेंगे ढेर सारी पत्तियाँ आ गई। तो ये होता है इसके काउंट से। अगर मैं काउंट को और बढ़ाता हूँ तो देखिए पत्तियों की खदान लग गई, यानी कि बहुत सारी पत्तियाँ आ गई। अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, देखिए क्वांटिटी कम हुई, तो अब आप देखेंगे पत्तियों की क्वांटिटी कम आ रही है, और कम क्वांटिटी के साथ कोई भी ब्रश बहुत अच्छा काम करता है। तो ये कुछ ऊपर की प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इनको बैलेंस करके काम में ले सकते हैं। अब आते हैं बात यहाँ पर एक और फीचर के ऊपर। जब हम यहाँ पर लाइक मैं यहाँ से साइज़ को थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, मैं जब यहाँ पर पत्तियाँ ड्रॉ करता हूँ तो आप देख रहे होंगे इसमें अलग अलग कलर्स अप्लाई हो रहे हैं। शायद आप देखेंगे ये एक अलग कलर है, ये एक अलग कलर है, ये एक अलग कलर है। तो ये कलर कैसे अलग अलग हो रहे हैं, ये बैलेंस होता है कलर डायनेमिक से। अगर आप कलर डायनेमिक पे आते हो तो आप देखेंगे यहाँ पर एक फ़ीचर ऑन है जो कि फोरग्राउंड बैकग्राउंड में सबसे इसका झुकाव जो है वो फोरग्राउंड की तरफ है, यानी कि ऊपर के कलर की तरफ है।
अगर मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ यहाँ पर 50-50%, आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ परसेंटेज है, तो मैं इसको 50% के आसपास मैं ला के यहाँ छोड़ देता हूँ। अब यूज़ करूँगा तो आप नोटिस कर रहे होंगे ये कलर और ये कलर, यानी कि जो आपका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर होता है, ये दोनों कलर का मिक्सअप आपको यहाँ पर कलर अप्लाई होते हुए दिखाई देंगे। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है कलर डायनेमिक्स से। अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे मिक्सचर वाले कलर चाहिए ही नहीं, पहले हम अनडू करके पेज क्लियर कर लेते हैं। हम ये चाहते हैं जी हमें ये तो मिक्सअप चाहिए ही नहीं, हम चाहते हैं एक सिंगल कलर आए जो भी मैं यहाँ रखूँ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कलर डायनेमिक फीचर को ही बंद कर देंगे। जैसे ही आप इसको बंद करते हैं, देखिए अब मैं कहीं पे भी पंच करता हूँ तो आप नोटिस करेंगे, देखिए जब भी कलर आ रहे हैं सेम वही आ रहे हैं जो यहाँ है। अगर मान लो कि मैं इसका कलर ब्लू कर देता हूँ तो आप देखेंगे उसी हिसाब से ही स्काई कलर जो है वो उसके हिसाब से एडजस्ट होने लग गया। तो आप यहाँ पर ये चीज़ समझेंगे, कलर डायनेमिक इन द सेंस होता है कि आपको मिक्स करके कलर अप्लाई करना है। तो जैसे भी मिक्स करना चाहो आप देखेंगे दो कलर, यानी कि ये और रेड का कॉम्बिनेशन आ जाए तो आप देखेंगे दो कलर डालने के बाद इसमें और रेड में मिक्स होकर कलर यहाँ जनरेट हो रहे हैं। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी, कलर डायनेमिक और स्कैटरिंग। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये भी समझनी है कि अगर आप ये चाहते हैं कि जब आप पंच करें तो पंच करने पे पत्तियाँ इतनी फैल के ना आए, ना क्वांटिटी। आप चाहते हैं जैसे बाकी ब्रश काम करते हैं कि जहाँ क्लिक करो वहीं पंच हो जाते हैं, वैसा ही तो आप इसके स्कैटरिंग फीचर को भी बंद कर देंगे। अब देखिए जहाँ जहाँ पंच करेंगे वहीं वहीं पत्तियाँ छपती चली जाएंगी, तो ये एक आपको फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो होप सो आप समझ गए हैं कि स्कैटरिंग क्या है और कलर डायनेमिक क्या है। तो इन दोनों की प्रैक्टिस आपको ठीक से करनी है। स्कैटरिंग में हमने यहाँ पर सबसे पहले बात डिस्कस कर ली है कि फैलाव कितना रखना है, क्वांटिटी अंदर कितनी आनी चाहिए, दो बातें हमने यहाँ डिस्कस करी है। कलर डायनेमिक में हमने फोरग्राउंड बैकग्राउंड के बारे में समझा है कि कलर दोनों साइड, किस साइड का कलर ज़्यादा बैलेंस होकर बनना चाहिए वो आप देख सकते हैं। इन फीचर्स को बंद करते ही ब्रश बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काम करेगा, मतलब जहाँ जहाँ पंच करेंगे वहीं वहीं चीज़ें फैलेंगी, अदरवाइज़ ये ऐसे काम करेगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आज की आप क्लास के अंदर ब्रश जो है उसकी आपने कम्प्लीटली प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है। इस प्रॉपर्टी के लिए F5 बटन का मैंने इस्तेमाल करा है। F5 से सेटिंग गायब हो जाती है, F5 से वापस से आ जाती है। तो आप इस चीज़ को समझेंगे, ध्यान से आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। आने वाले सेशंस में हम लोग कुछ और नए टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। अभी के लिए आप इन सब चीज़ों को ध्यान से प्रैक्टिस में लीजिए। वीडियो में कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई है, वीडियो को आप रिवाइंड करके दोबारा से देखिए। फिर भी अगर कोई % आपको डाउट रह जाए, नीचे मेरे नंबर दिए गए हैं, आपसे बात कर सकते हैं। कोई असाइनमेंट आपने बना लिया है या किसी चीज़ की आपने प्रैक्टिस कर ली है, आप मुझे कुछ दिखाना चाहते हैं, तो ये मेल आईडी अवेलेबल है, आप इसमें अपनी फ़ाइल मुझे आप भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं। इसके साथ एक और चीज़ आप लोग ध्यान रखें जो ज़रूरी है, वो ये है कि लॉकडाउन का 2.0 स्टार्ट हो चुका है, यानी कि सेकंड पार्ट स्टार्ट हो चुका है। और आप लोगों की क्लासेस जो हैं वापस से हमारे साइड से कंटिन्यू हो चुकी हैं। ड्यू टू सम रीज़न थोड़ा सा गैप रह गया है इस क्लास के बीच में। तो अभी से आप लोगों की क्लासेस वापस से कंटिन्यू हुई है। हर 2 से 3 दिन बाद आप लोगों को क्लासेस भेजी जाएंगी हमारी साइड से, और आप लोग के टॉपिक रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग ध्यान से प्रैक्टिस करिए। अगर आप लोगों में मशीन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप मोबाइल पे इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देखेंगे, बहुत अच्छे से आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी इन सभी टॉपिक्स के लिए। लेकिन ज़रूरी बात ये है, आप लोग अपनी अपनी फ़ीस याद से सबमिट करा दीजिए। फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप इनमें से किसी भी मेथड से अपनी फ़ीस हम तक पहुंचा सकते हैं। नीचे नंबर अवेलेबल है, आपको इस नंबर पे अपनी फ़ीस भेजनी है। फ़ीस पेंडिंग ना रखें। मार्च की फ़ीस आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप लोग याद से अपनी फ़ीस सबमिट करा दीजिए। अप्रैल की भी फ़ीस आप लोग अपनी सबमिट करा दीजिए। फ़ीस नहीं रुकनी है आपकी, क्योंकि आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है हमारे पास से। ख़ास बात ये है कि फ़ीस आप लोगों को याद से सबमिट करा देनी है। ड्यू टू सम रीज़न अगर आप लोग की फ़ीस नहीं सबमिट हो रही या किसी वजह से कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करके मुझे बता देंगे कि सर क्या रीज़न है क्या नहीं है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान से मिस नहीं करना, फ़ीस आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए। इस बात पे मैं इसलिए भी ज़्यादा आप लोगों को गौर करा रहा हूँ क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फ़ीस अभी उन्होंने पे नहीं कर रखी किसी किसी वजह से। आई नो, समझ सकता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कोशिश करें मैनेज करके आप अपनी फ़ीस पे कर दें।
क्योंकि आगे आप लोगों को 2 से 3 दिन में ये जो क्लासेस की जो वीडियोस भेजी जाएंगी ये उन लोगों के पास अब जाएंगे जिनकी सारे पेंडिंग रिकॉर्ड्स क्लियर है, यानी कि पेंडिंग फ़ीस क्लियर है। आप में से जिन लोगों की फ़ीस अभी क्लियर नहीं होगी तो हो सकता है उनके पास वीडियोस के लिंक्स ना पहुँचे, तो ध्यान से आप लोग अपनी अपनी फ़ीस सबमिट करा दीजिए ताकि प्रॉपर आप लोगों के पास क्लासेस की लिंक्स पहुँचती रहें। वीडियोस आप लोग घर बैठे अपनी तैयारी करते रहें, ध्यान से आप लोगों की पढ़ाई चलती रहे। तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए, ध्यान से आप लोग अपनी फ़ीस सबमिट करा दीजिए, वीडियोस को अच्छे से देखिए। अगर कोई डाउट रहे तो आप मुझसे बात करेंगे।